अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 2.4 एंड 2.5 को, जिसके लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.4 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट अ फोर्स F is equal to 2I cap plus 3J cap units has its point of application moved from the point A and the coordinates of point A are 1, 3 to the point B with coordinates 5, 7. Find the work done. Students, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, a force is given और फोर्स इनिशियली जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है दैट इज ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3। लेकिन और फोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मींस सेकंड पॉइंट तक जहां तक अप्लाई हो रही है, सेकंड पॉइंट बी है 5, 7। इस एग्जाम्पल में हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम लिखते हैं डाटा को। तो स्टूडेंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स इज गिवन, विच इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप यूनिट्स। स्टूडेंट्स, यहां पे हम फोर्स का यूनिट न्यूटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में यूनिट्स गिवन है तो वेक्टर में हम यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ए। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स को लिखने के बाद हम फोर्स का फर्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखते हैं कि फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज इनिशियल पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट की वैल्यू है A13। नाउ स्टूडेंट्स, हम पॉइंट ए के अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू RA एंड इट इज इक्वल टू 1I कैप प्लस 3J कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फोर्स के फाइनल पॉइंट की बात की जाए, फाइनल पॉइंट ऑफ फोर्स कि फोर्स पॉइंट ए से कहां तक लग रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो फाइनल पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7। नाउ स्टूडेंट्स, what will be the position vector of point B? It is equal to RB, और RB की वैल्यू होगी 5I कैप प्लस 7J कैप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने गिवन डाटा को लिख लिया है। देन हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड कि इस स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टेटमेंट को रीड किया था और हमें मालूम हुआ कि इस स्टेटमेंट में हमने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम टू फाइंड में लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और वर्क डन को स्टूडेंट्स हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द मिसिंग वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे कि आपको मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D।
स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्मूला को अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में देखा था। तो उसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल कौन सी कंसीडर की थी हमने? वर्क डन। नाउ स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में वर्क की वैल्यू तो अननोन है, लेकिन आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मिसिंग। तो स्टूडेंट्स, वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उससे पहले हम अपनी हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर आर बी, which is the final point, minus position vector of point A, which is equal to RA. तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स मींस पॉइंट A एंड पॉइंट B, जिन दोनों पॉइंट्स तक फोर्स अप्लाई हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आर बी की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर आर बी इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस, स्टूडेंट्स, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सेकंड वैल्यू लिखने से पहले आप ब्रैकेट यूज करें, बिकॉज नेगेटिव साइन ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आर ए की वैल्यू क्या है? 1i कैप प्लस 3j कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप विल रिमेन एज इट इज, माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1i कैप और प्लस 3j कैप के साथ, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस 1i कैप माइनस 3j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलर टर्म्स को हम सोल्व करेंगे एक दूसरे के साथ, मींस i कैप वाली वैल्यू i कैप वाली वैल्यू के साथ सोल्व होगी और j कैप वाली वैल्यू j कैप वाली वैल्यू के साथ सोल्व होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 5i कैप माइनस 1i कैप, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i कैप, देन प्लस 7j कैप माइनस 3j कैप, अगेन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4j कैप। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है? W, विच इज द वर्क डन, इक्वल टू F डॉट D। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4i कैप प्लस 4j कैप। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में इस चीज को सीखा था कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट में टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और j वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। मींस दैट कि x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स जिनको हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 2i कैप को 4i कैप से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वी विल गेट 4 to the 8। एंड स्टूडेंट्स, i डॉट i क्या होगा? 1, उसको हम इग्नोर कर देंगे, प्लस 3j कैप जब 4j कैप से मल्टीप्लाई होगा 4 3 12
और जे डॉट जे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन 1 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स 8 + 12 किसके इक्वल आएगा, 20। तो स्टूडेंट्स वर्क डन की फाइनल वैल्यू किसके इक्वल आई, 20 यूनिट्स। स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू यूनिट्स में गिवन थी, दैट्स वाई हम वर्क के साथ भी कौन सा यूनिट यूज करेंगे, यूनिट्स। अगर फोर्स न्यूटन में गिवन होती, डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन होता, देन वी विल यूज द यूनिट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू जूल और न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर है 20 यूनिट्स विच इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.5 को। एग्जाम्पल 2.5 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप इन द डायरेक्शन ऑफ the vector b which is equal to 3i cap minus 4j cap minus 12k cap। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में मेंशन्ड है कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a भी गिवन है, वेक्टर b भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को फ्रॉम राइटिंग द डाटा। तो स्टूडेंट्स डाटा में क्या चीज गिवन है, वेक्टर a which is equal to 2i cap minus 8j cap plus k cap and vector b is equal to 3i cap minus 4j cap minus 12k cap। तो स्टूडेंट्स ये था डाटा विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स डाटा को लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड, मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने से हमें मालूम हुआ कि इस एग्जाम्पल में हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को निकालना है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नाउ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि एक वेक्टर के प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। प्रोजेक्शन का मतलब है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। और अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कोस थीटा के साथ। और स्टूडेंट्स अगर हमने इस एग्जाम्पल में प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना होता इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते बी कोस थीटा के साथ। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी की डायरेक्शन में, तो ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में किसके इक्वल आएगा, ए कोस थीटा के इक्वल। इट इज अननोन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टूडेंट्स जैसे कि हमें मालूम है अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हों, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स
क्या राइट हैंड साइड पे मौजूद वैल्यूज को जो कि है ए बी कोस थीटा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बी और ब्रैकेट में ए कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है विच इज इक्वल टू ए कोस थीटा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। इट इज ए कोस थीटा विच इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर हम यहां से ए कोस थीटा को सेपरेट आउट करें तो स्टूडेंट्स ए कोस थीटा इक्वल आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं कि ये b इक्वल की लेफ्ट साइड पर जाकर वैल्यू से डिवाइड होगा, तो यहां पर हम b को डिवाइड करेंगे a डॉट b के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये है फाइनल फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a निकालने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम वेक्टर ए, वेक्टर बी और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज डायरेक्टली इक्वेशन 1 में पुट कर लें, या फिर हम सबसे पहले ए डॉट बी को कैलकुलेट करें, देन हम बी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें, देन हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड इज मोर कन्वीनियंट कि सबसे पहले हम ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए डॉट बी किस तरह से आएगा, सबसे पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू विच इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट में वैल्यूज को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, यूनिट वेक्टर i की वैल्यू को यूनिट वेक्टर i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट वेक्टर j की वैल्यू को यूनिट वेक्टर j की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड यूनिट वेक्टर k की वैल्यू को यूनिट वेक्टर k की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज इक्वल टू 6 एंड i डॉट i इज इक्वल टू 1। सेकेंड वैल्यू नेगेटिव है और वेक्टर बी में भी सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस होता है। 8 4 द 32 एंड j डॉट j 1। नाउ स्टूडेंट्स, वेक्टर ए में k की वैल्यू है 1 और वेक्टर बी में k की वैल्यू है 12। तो जब हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और स्टूडेंट्स जब हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा a डॉट बी का 26। नाउ स्टूडेंट्स, a डॉट बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम b के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, b के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम b को मोड की फॉर्म में लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा b के मैग्नीट्यूड को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे, देन यूनिट वेक्टर i की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 3 का स्क्वायर आएगा। देन स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर j की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू -4, तो यहां पर -4 का स्क्वायर आएगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स प्लस के बाद हम यूनिट वेक्टर k की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू -12 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल। -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करें तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है ड्यू टू स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, -12 का स्क्वायर आएगा 144। और अगर हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर
वैल्यू आएगी 169 और स्क्वायर रूट 169 इक्वल होता है 13 के। नाउ स्टूडेंट्स, हम a डॉट बी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम b का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू a cos थीटा which is equal to a dot b divided by b का मैग्नीट्यूड। इसको हम सिंपल b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे a cos थीटा एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, a डॉट b की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने? इट इज इक्वल टू 26 और स्टूडेंट्स b का मैग्नीट्यूड था 13। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे आफ्टर कटिंग 13 1 द 13, 13 2 द 26, तो स्टूडेंट्स a cos थीटा का फाइनल आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 2। Now students, this is the final result, which is the projection of vector A in the direction of vector B, और उसका आंसर है 2। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 को। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।